हेलो एवरीवन। आपने बहुत बार सिक्स्थ एनसीईआरटी रीड की होगी हिस्ट्री की, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि सिक्स्थ टू 12 इज़ अ मस्ट रीड। पर ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक सच में वीक है या तो फिर आप किसी और ही बैकग्राउंड से हो, आपने बहुत टाइम से ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ा है, देन आप प्रेफर करोगे 6 to 12 एनसीईआरटी। एंड मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं इसे एक बहुत डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी, जो आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। पर हाँ, जो लर्निंग पार्ट है, जो थोड़ा मोड़ा एफर्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे, वो तो दैट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड विथ एनीथिंग। पर फिर भी मैंने बहुत इजी कर दिया है। आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये अराउंड अगर हम एक्सरसाइजेस को लीव करें तो इट्स 7 चैप्टर्स इन सॉरी 7, सो इट्स 7 पेजेस इन टोटल। पर ये 7 पेजेस में इतने सारे फॉन्ट्स एंड इतने सारे इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रहे हैं। अब आप इस पेज को देखिए। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकेंड। ये इट्स द टोटल समरी, या आप ये बोलिए कि मैंने पूरे इस इंफॉर्मेशन में से जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन था, जितने आपके दिमाग में होने चाहिए, एंड फॉर अ रफ आइडिया कि क्या है ये बेसिकली इस चैप्टर में, तो ये बस इतना सा यू हैव टू नो। एंड हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे फिलहाल। सो पहले मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू ले चलूंगी एंड देन वी विल डू द नोट्स जो मैंने बनाए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इस गर्ल के बारे में एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई जाती है कि ये एक क्वेश्चन कर रही है कि इसको क्यूरियोसिटी है कि पास्ट में क्या हुआ है। पर ये सब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम लोग डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, एक मैच्योरिटी के लेवल से, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे बस एक बेसिक आइडिया दे दिया जा रहा है कि आपको इस इंडिया के मैप में यू हैव बीन शोन कि क्या इम्पोर्टेंस था किस पर्टिकुलर एरिया का। सो सबसे पहले दे विल मेंशन ऑफ द रिवर नर्मदा, जो आपको यहाँ येलो से हाईलाइटेड दिख रहा होगा। दैट इज रिवर नर्मदा, जहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे फूड गैदरर्स एंड हंटर्स को आप देखेंगे कि वो काफी इयर्स पहले, काफी मिलियन ईयर्स को पहले प्रेजेंट थे। तो आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना है कि नर्मदा की जब बात हो तो आपको इतना जानना है कि वहां पे फूड गैदरर्स एंड हंटर्स आपको मिलेंगे। फाइन। देन नेक्स्ट इसी तरह से उसके ऊपर आप देखोगे कि विंध्यास, जहाँ पे सबसे पहले राइस का एग्रीकल्चरल आउटपुट दिखा था, एंड गारो हिल्स भी, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। देन वी विल शिफ्ट टू दिस प्लेस विच इज दिस रीजन इज मगध एक्चुअली, जहाँ पे बहुत पावरफुल किंगडम्स जो आज का डेट का बिहार है, वहाँ पे बहुत लार्ज किंगडम्स डेवलप हुए थे इस पीरियड ऑफ टाइम पे। एंड देन द गंगा एंड इट्स रीजन, यहाँ पे सिटीज फ्लरिश हुई थी। रीजंस क्या थे? रीजंस थे कि ऑब्वियसली ये रीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। अब फर्टिलिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जिसके वजह से दे गॉट more and more cattle rearing, and then ये expand होता गया, so it was more favorable for them. Fine. Then next जो हम देखेंगे will be this region, जिसे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी वाला रीजन बोलते हैं। तो आप जानते ही ऑलरेडी कि ये इंडस ही था जहाँ पे हमने हरप्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखा। सो द अर्लीस्ट सिटीज हैव बीन फाउंड इन दिस रीजन। देन सुलेमान एंड द कीर्थर हिल्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मेन और वुमेन साथ में मिलकर क्रॉप्स ग्रो करते थे। और कौन से क्रॉप? स्पेशली व्हीट एंड बार्ली। और यहाँ पे वो एनिमल रियरिंग भी शुरू कर दिए थे। एंड जब हम बात करें कि वो लोग एनिमल्स रियर कर रहे थे, तो शीप, गोट एंड कैटल, इस तरह के एनिमल्स ही वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे एंड रियर कर रहे थे, और दे वर लिविंग बेसिकली इन द विलेजेस। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है जो आपको इस पर्टिकुलर एरिया से जानना है, नथिंग मोर देन दिस। फाइन।
नेक्स्ट वील मूव कि इंस्क्रिप्शंस क्या थे एंड इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल है जब हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इंस्क्रिप्शंस जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर में आती हैं। ओके, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट। वन सेकेंड, यस, इस पार्ट पे आई ऑलरेडी मेंशन। तो आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो आर काइंड ऑफ पीपल जो आर्कियोलॉजी स्टडी करते हैं ना। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? सो रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, या डिग करना जमीन के अंदर से टू फाइंड पॉट्स, कॉइन्स, टूल्स एंड वेपन्स, एंड देन लुक फॉर द बोन्स। फिर वील सी कि वो बोन्स को भी देखेंगे कि वो एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश के हैं या किसके हैं, एंड बर्न्ड ग्रेन्स। इन सब फीचर्स के एक अपने अपने नो क्यों आखिर दे आर फाइंडिंग दीज। तो देखो, बिल्डिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर से ये पता चलता है कि किस तरह की क्रिएटिविटी उस लेवल पे आई हुई थी। देन पॉट्स देखने से हमें ये पता चलता है कि वो क्या करते थे, लाइक स्टोर करते थे या डेकोरेटिव आइटम्स की तरह उसे यूज करते थे। देन वेपन्स किस तरह से यूज करते थे, दे वर हंटर्स। तो लाइक वाज इट यूज्ड ओनली फॉर scaring away एनिमल्स, या फिर समटाइम्स टू यूज इट एज अ प्लाव जो फार्मर्स यूज करते हैं। एंड बोन्स से ये पता चलता है कि कौन से एनिमल्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे या क्या वो खाते थे। एंड बर्न्ड ग्रेन्स और द शार्ड ग्रेन्स ये हमें ये बताते हैं कि जो ग्रेन्स थे वो कुक करके खा रहे थे। फाइन, सो लेट्स कम बैक टू इंस्क्रिप्शंस कि ये भी एक तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही होते हैं। ये बेसिकली स्टोन या मेटल्स के होते हैं, और किंग्स जो होते थे वो अपने पीपल के लिए ऐसे इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे ताकि वो उसे देखे, पढ़े और ओबे करे। क्योंकि किंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं हो सकता था कि वो आकर हर एक इंसान को इंस्ट्रक्शंस दे, इसलिए वो एक इंस्क्रिप्शंस बना देते थे कि आप आके उसे रीड कीजिए। फाइन, ये उनका मोटिव हुआ करता था। देन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न कि इंस्क्रिप्शंस यूज़ होते थे वाज द विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स। मतलब किंग्स, अगर कोई भी किंग किसी भी बैटल में ही हैज़ लाइक वन, तो फिर that has to be recorded in these inscriptions. These inscriptions acted as a record. Okay. फिर हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, कि पीपल ट्रैवल क्यों करते थे और आज भी ट्रैवल क्यों करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पीपल ट्रैवलिंग? सो रीज़न बिहाइंड ट्रैवलिंग इज़ कि मर्चेंट सबसे पहले अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए और वैल्यूएबल गुड्स कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे यूज टू डू सो। फाइन, देन टू सेव फ्रॉम डिजास्टर्स। देखो, एक प्लेस सूटेबल नहीं होता है हमेशा, कभी भी वहाँ पे किसी तरह का भी नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है, तो अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट ज़रूरी थी। देन अपने कल्चर को एनरिच करने के लिए, उसके बाद कि आप अपने न्यू वेज ऑफ लाइफ को या लाइफस्टाइल को शेयर करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल कि आप न्यू प्लेसेस डिस्कवर करो। क्योंकि उस टाइम पे एक सर्टेन लिमिट के बाहर लोग नहीं जाते थे, तो उन्हें नहीं पता था कि किस प्लेस पे क्या मिलेगा। उसके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी थी। अब इंडिया का जो नेम है, चाहे इंडिया हो या फिर भारत हो, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से उसका ओरिजिन है। तो सिंधु और लाइक इंदस रिवर जो है उसको लोग संस्कृत में सिंधु भी बोलते थे। एंड देन यू विल सी कि जो इंदस रिवर है उसके नेम पे इंडिया को हम लोग ने people used to they kept it for recognition, that was easy for them, so they did that. Fine, then next is कि जो ग्रीक्स और ईरानियंस थे उन्होंने इसको हिंदोस और इंदोस
तरह से प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया। और भारत जो वर्ड है इट वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये मेंशन्ड है सबसे पहला लिटरेरी सोर्स में, दैट इज ऋग्वेदा। नाउ व्हाट वर मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली? सो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो डील करते थे रिलीजियस बिलीव्स के साथ। सी मैन्युस्क्रिप्ट्स आर, लैटिन में जो वर्ड मैन्यू है उसका मीनिंग हैंड हुआ करता था। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली वर द हैंड स्क्रिप्ट्स, मीन्स पीपल अपने हाथ से जो कुछ भी लिखते थे दैट वाज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। और people used to write in palm leaves, then birch which was found in Himalayas, that was the bark of the tree, उन सब जगहों पे लोग used to write in previous days। पर इसके बहुत सारे कॉन्स भी थे, क्योंकि कभी कभी इंसेक्ट्स इसे खा जाते थे, समटाइम्स ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे, लेकिन सम ऑफ देम आर इवन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल। अब नाउ लेट्स सी कि वो किस चीज़ से डील करते थे। तो किसी किसी मैन्युस्क्रिप्ट में आप देखोगे कि लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में लिखा हुआ है, किसी में लाइफ्स ऑफ द किंग्स के बारे में लिखा गया है कि किंग का जो लाइफ हुआ करता था वो कैसा था, किसी में मेडिसिन और साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी लिखा गया है। एंड किस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था? तो इट वाज रिटन इन दीज थ्री लैंग्वेजेस बेसिकली, कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। दीज वर द एंशिएंट लैंग्वेजेस। फाइन, नाउ वी डिड दिस पार्ट आर्कियोलॉजिकल स्टडी, एंड विद दिस हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है आई गेस ये कंप्लीट हो गया है। एंड आप अगर देखोगे कि मैंने उसको यहाँ पे कौन सा कंसोलिडेट करके आपके लिए ईजिली ये दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है कि वो जो 7 पेजेस ऑफ चैप्टर्स आप देखकर डर जाते हैं यूजुअली, वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा होता नहीं है उसमें कंटेंट। बस आप एक्सट्रैक्ट करके देखो तो सिर्फ इतना ही है जो आपको पढ़ना है, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। गाइज विद दिस हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने ये वीडियो जो मैं अभी बना रही हूँ, ये लेक्चर जो है, मैंने इसे कम से कम 5 टाइम्स पहले भी बनाकर डिलीट कर दिया है, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रीजंस कि मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है। मैंने इसे हर तरह से ट्रीट करने की कोशिश की है, पर उसके बावजूद भी बहुत समटाइम्स यू विल फाइंड कि आवाज़ें आ जाती हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज़ कि अगर आप थोड़ा भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओ तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेस्ट दूँ, पर इस मोमेंट पे जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है और मैं इससे जो भी बेटर प्रोवाइड कर पा रही हूँ आई एम डूइंग दैट, एंड आई कैन अश्योर यू कि विथ डेज पासिंग बाय आई ट्राई कि मैं अपने गैजेट्स या किसी भी तरह के कुछ भी चीज़ जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो मैं वो यूज़ करूँ। पर अभी फ़िलहाल आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ keep liking and commenting and subscribing also, and also sharing. Thank you so much for watching.